चलिए जी, गुड आफ्टरनून। आज पेश है हम एक ऐसे टॉपिक के साथ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें, एग्जाम 2026 में भी इसका क्वेश्चन आया है। अभी अभी जो भी लास्ट आपके रिसेंट पेपर हुए हैं ना, उसमें भी इसका क्वेश्चन आया है। टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल, टॉपिक नंबर 5, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, हिडन का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? हिडन का मतलब छुपा हुआ। अब जितने अभी हम पिछले टॉपिक करके आए हैं, गुडविल के केसेस करके आए हैं, गुडविल ब्रिंग्स इन कैश, नोट ब्रिंग इन कैश, कुछ भी है, उसकी हम दो तरह की एंट्री करते थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या मतलब होता है? जो हम अपना शेयर बेच रहे हैं ए और बी, उसके बदले में पैसा मिलेगा। ये पैसा कौन लेके आता है? ये पैसा लेके आता है सी। मतलब ए और बी ओल्ड पार्टनर है, मैं अज्यूम कर रहा हूं सी नया पार्टनर है। अब आप जितने मर्जी क्वेश्चन देख लेना, जितने मर्जी हम पिछले टॉपिक करके आए हैं, कम से कम हमने 12-14 क्वेश्चन कर ही लिए हैं। पिछले 3 या 4 दिन से गुडविल का टॉपिक चल रहा था। ओवरऑल हमारे 15 से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। हर क्वेश्चन में गुडविल कितनी है सी की, गुडविल कितनी है सी की, या तो ये गिवन होता है क्वेश्चन में 10,000, मैं अभी ऐसे ही लिख देता हूं गिवन होता है। अगर सी की गुडविल गिवन नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो पता है क्या गिवन होता है? बताओगे कोई? तो गुडविल फर्म की, मतलब पूरे बिजनेस की गुडविल गिवन होती है। ठीक है जी, तो समझ लो पूरे बिजनेस की गुडविल है 60,000 रुपए, पूरे बिजनेस की। और जो सी नया पार्टनर आ रहा है, हम उसको 1/6 शेयर दे रहे हैं। तो मुझे बताओ गुडविल कितनी निकल आएगी सी की? 10,000। या तो सी की गुडविल डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होती है, अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो इनडायरेक्टली गिवन होगी, पूरे बिजनेस की गुडविल गिवन होगी, उसमें से उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। सर अगर इसका शेयर 1/5 होता तो क्या आंसर आता बताना? तो आंसर आ जाता 12,000। सर अगर इसमें शेयर 4 होता तो कितनी गुडविल आ जाती? 15,000। ठीक है, या तो सी की गुडविल डायरेक्टली गिवन होती है क्वेश्चन में, नहीं तो पूरे बिजनेस की गिवन होती है, सी के शेयर से मल्टीप्लाई करो आ जाएगी। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, हिडन गुडविल, हिडन का मतलब है छुपी हुई गुडविल होगी तो, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बताएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बताएगा कि गुडविल कितनी है। मतलब गुडविल क्वेश्चन के अंदर हिडन है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की हेल्प लेके हिडन गुडविल निकालनी पड़ेगी। जो वो हिडन गुडविल निकलेगी वो पूरी फर्म की निकलेगी, पूरे बिजनेस की। तो मुझे बताओ उसके बाद सी की कैसे निकालेंगे? सी का शेयर तो क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टॉपिक ये है। मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में गुडविल नहीं है तो क्या हम गुडविल माफ कर देंगे? द आंसर इज नो। हम उससे गुडविल माफ नहीं करेंगे, पैसा मंगवाएंगे। बस गुडविल क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। आ जाओ, ये है टॉपिक, पढ़ के देखो। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? नीदर न्यू पार्टनर्स गुडविल नोर द फर्म गुडविल इज गिवन। न्यू पार्टनर गुडविल के ऊपर लिखो नंबर 1, फर्म्स गुडविल के ऊपर लिखो नंबर 2। ना तो पार्टनर की गुडविल गिवन होगी, ना ही फर्म की। थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, मैं कह रहा हूं एग्जाम में अभी अभी पेपर में आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, थोड़ा ध्यान से समझना। टॉपिक बहुत आसान है। नीदर द पार्टनर्स गुडविल, ना पार्टनर की गुडविल गिवन है क्वेश्चन में, ना फर्म की गुडविल गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी गुडविल। ठीक है जी। तो गुडविल इज नॉट गिवन, व्हेन द गुडविल इज नॉट गिवन। अब आप देख लो यार, आपको राइटिंग समझ में आ जाएगी तो अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि जिससे ये नोट्स लिखवाए थे आप लोगों में से किसी न किसी एक लड़की के होते हैं। हर साल किसी न एक किसी स्टूडेंट की मैं कॉपी रख लेता होता हूँ, तो किसी किसी बच्चों को कर्सिव राइटिंग समझ में नहीं आती। ठीक है जी, लिख लेना। व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन डायरेक्टली, कह रहे हैं डायरेक्टली गिवन नहीं है, वी हैव टू फाइंड, करो अंडरलाइन, हमें फाइंड करनी पड़ेगी गुडविल ऑफ द फर्म थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लिखो और कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड ये वो है जो हमने गुडविल वाले चैप्टर में सीखा था। किसी को याद है कैपिटल एम्प्लॉयड की 2 अप्रोचेस होती थी? कौन कौन सी? लाइबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच में फॉर्मूला होता था ऑल कैपिटल अकाउंट प्लस ऑल करंट अकाउंट प्लस ऑल प्रॉफिट, और एसेट अप्रोच में होता था एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू निकालनी पड़ेगी, जो भी गुडविल निकलेगी वो गुडविल फर्म की होगी। ठीक है जी। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स हैं, पेपर में लिख के आना। सबसे पहला स्टेप क्या है? टोटल कैपिटल। मुझे एक बात बताओ, एक पार्टनर है बिजनेस में, हमने उसको 1 लाख रुपए बोला कि कैपिटल लेके आइयो। एक नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, सी। सी कौन है? नया पार्टनर। ठीक है जी, हमने उसको कितना पैसा बोला, कितना पैसा लेके आना? सामने देखो,
थोड़ा सा बोलना स्टार्ट करो, कितना पैसा लेके आना है। और जो सी का शेयर है ना वो है 1/5, तो मतलब 1/5 कितना होता है, 1/5 का मतलब होता है 20%। तो आपको क्या ये बात समझ में आती है, जो सी की कैपिटल है उसके शेयर के बराबर है, हमने उसको कितना हिस्सा दिया है, 1/5, यानी कि 20% हिस्सा दिया है। तो वो अपने हिस्से के बदले तो अपनी कैपिटल लेके आएगा कि बाकी सबकी कैपिटल भी वो लेके आएगा। मुझे एक बात बताओ यार, जब आप पार्टी करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, 5 लोग गए, एक बस में गए, कैब में गए, किसी पार्टी करने गए, आप बड़े सारे दोस्त हो या स्ट्रेंजर्स हो, आप सिर्फ अपने पैसे देते हो कि पूरी बस का किराया आप देते हो? अपना पैसा देते हैं। दो बंदे थे बिजनेस में, ए और बी, उनकी कैपिटल जितनी मर्जी लगी हुई है। सी कह रहा मुझे दुकान में बिजनेस पार्टनर बना लो, हमने कहा बना लिया, कितने का, 1/5। फिर सी 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया। मुझे बताओ ये सी की कैपिटल है कि ए बी सी की कैपिटल है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं, मेरी ये लाइन समझना कि आपको समझ में आती है, सी की जो कैपिटल है 1 लाख, वो 1/5 हिस्से के बराबर है, ना कि टोटल। तो अगर मुझे इसका टोटल हिस्सा निकालना हो कि बिजनेस में टोटल कैपिटल कितनी होगी, टोटल कैपिटल कितनी निकलेगी, जो 1 लाख है इसको मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, तो पूरे बिजनेस की कैपिटल कितनी हो जाएगी? तो यानी कि पूरे बिजनेस की जो कैपिटल है वो होनी चाहिए 5 लाख। हमने उसको कितने में हिस्सा दिया, 1/5। हमने उसको बोला तू दुकान में आ जा, तेरे को 1/5 हिस्सा दे देंगे। तो 5 लाख पूरे बिजनेस की कैपिटल है, तो उसका 1/5 कितना निकलेगा, 1 लाख। तो यानी कि अगर मुझे टोटल से इंडिविजुअल पे जाना है तो 1/5 कर दो, अगर मुझे इंडिविजुअल से टोटल पे जाना है तो रेसिप्रोकल कर दो, मतलब कि ज्यादा से मल्टीप्लाई। क्या ये बात समझ में आती है आपको? दूसरा बताऊं, सी की कैपिटल है बिजनेस में 15,000 रुपए की, और जो सी को हमने शेयर दिया वो दिया 1/4। क्या आप मुझे बता सकते हो पूरे बिजनेस की कैपिटल कितनी होगी? कैसे निकलेगी टोटल कैपिटल? टोटल कैपिटल मतलब कि ज्यादा। ठीक है, आपको एक देसी जुगाड़ बताता हूं, टोटल कैपिटल मतलब ज्यादा, मतलब 4 जने। तो 15,000 को 4 जनों से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1/4 है तो इसको क्या कर देंगे, 4/1, तो कितनी हो गई, 60,000। ये तो हो गया उल्टा स्टेप। इसके बाद मैं अब आपको सिखाता हूं सीधा स्टेप, ध्यान से देखना। उसमें आपको और ज्यादा हंसी आएगी या आसान लगेगा या बेसिक लगेगा, अगर किसी ने पिछले 3-4 मिनट सुने हैं तो। अगर आपने पिछले 3-4 मिनट समझे हैं, आप कहोगे सर क्या करा रहे हो, आगे क्वेश्चन करवाओ। ये फीलिंग्स आनी चाहिए। पूरे बिजनेस की कैपिटल है, ये लो, पूरे बिजनेस की कैपिटल बोलो कितनी, 60,000 है कैपिटल। ठीक है जी, एक नया पार्टनर आया सी, टोटल कैपिटल है ना, टोटल कैपिटल में कौन कौन बंदे होंगे, ए प्लस बी प्लस सी, सारे होंगे ना। टोटल मतलब क्या होता है, सारे मिला के। सी का जो शेयर है वो है 1/5। ठीक है जी, मुझे सिर्फ इतना क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, अगर मैं क्लास 3rd 4th 5th के बच्चे से पूछूं वो भी कर लेगा। मुझे बताओ सी की कैपिटल कितनी है, पूरे बिजनेस की कैपिटल कितनी है, 60,000। इसका 1/5 कर दो, कितना आ जाएगा? मतलब जब आपको टोटल से इंडिविजुअल पार्टनर की करनी है तो 1/5, 1/4, 1/6 उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना। लेकिन अगर आपको 12,000 से रिवर्सल जाना है, पूरे बिजनेस की निकालनी है, तो ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि रेसिप्रोकल कर देना। तो स्टेप नंबर 1 देखो क्या है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल निकालनी है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हिडन गुडविल। हम गुडविल निकालना चाह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला है कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। तो कैसे निकलेगी टोटल कैपिटल, इधर देखो, न्यू पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई बाय, क्या आपको पढ़ना आता है तो मुझे पढ़ के सुनाना, क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले में, रेसिप्रोकल शेयर। तो हम इसके ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल न्यू पार्टनर की कैपिटल अगर 10,000 है, उसका शेयर 4/1 है, तो रेसिप्रोकल कर देना। मतलब अगर उसका शेयर 1/4 है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, टोटल कैपिटल आ गई। ठीक, अब बिजनेस को लग रहा है, बिजनेस को लग रहा है कि हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 4,40,000। 40,000 क्या होनी चाहिए टोटल कैपिटल। अब आप सोच के देखो यार, जब नया बंदा आ रहा है सी, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, ये तो बिल्कुल अपडेटेड न्यूज है ना कि सी आज हमारी दुकान में आ रहा है। तो अगर मैं सी के हिस्से के हिसाब से कैलकुलेशन करूं तो पूरे बिजनेस की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 40,000। स्टेप 2 में हम देखते हैं हमारी एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड है कितनी, एक्चुअल कैपिटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। समझ लो ए की कैपिटल थी 12,000, बी की कैपिटल थी 11,000,
सी की कैपिटल अभी अभी हमने क्या निकाली है 10,000, बताना एक्चुअल कैपिटल कितना बना टोटल। जिसको देखो इंटरेस्ट है ना समझने में वो 1 मिनट में समझ जाएगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो स्टेप से याद करो। फिर नया पार्टनर आया, आज आया बिजनेस में, तभी तो हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब नए पार्टनर को हमने 10,000 रुपए की कैपिटल दी और आज ही हमने उसका निकाला 1/4 हिस्सा, तो इट मींस टोटल बिजनेस की कैपिटल तो 40,000 होनी चाहिए, 10,000 का 4/1। फिर मैं देखने लगा क्या सच में सभी की कैपिटल 40,000 है। एक्चुअल कैपिटल मैंने निकाली ए प्लस बी प्लस सी की। ए की कैपिटल थी 12,000, बी की 11,000, होनी चाहिए थी 40,000, निकली कितनी, होनी कितनी चाहिए थी 40,000, निकली कितनी 33,000। तो जो बाकी डिफरेंस है यही होता है गुडविल ऑफ द फर्म। मतलब आपने जो उससे 10,000 रुपए मंगवाए हैं ना, उसमें थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि नहीं तो आपको पैसे मंगवाने चाहिए थे 33,000 के हिसाब से, आपने मंगवा लिए 40,000 के हिसाब से। तो ये जो डिफरेंस है स्टेप नंबर 3, यही होता है गुडविल ऑफ द फर्म। 40 में से 33 गए, 40,000 माइनस 33,000, 7,000, ये गुडविल ऑफ द फर्म है। स्टेप नंबर 4 में हमें पूरे बिजनेस की गुडविल चाहिए कि सी की चाहिए, सी की जो नया आ रहा है, तो सी की गुडविल कैसे निकलेगी, 7,000 रुपए पूरे गुडविल बिजनेस की है, उसका शेयर हमने रखा था 1/4, निकालना क्या बनता है 1750। ये क्वेश्चन है। देखो पहले क्या था सर, ये क्वेश्चन करने कब है बेटा, पहला ये क्वेश्चन तब करने हैं जब गुडविल सी की क्वेश्चन में गिवन ही ना हो। तो टॉपिक की पहचान बताना एक बार फिर से, ये टॉपिक की पहचान कब होगी हिडन गुडविल, जब गुडविल हिडन है, मतलब ना पार्टनर की गुडविल गिवन है ना बिजनेस की गुडविल गिवन है। 4 स्टेप्स देखो क्या क्या है। सबसे पहले निकालनी है स्टेप 1, देखो जल्दी से। स्टेप 1 किसका निकालना है, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, किसको बेस लेके, नए पार्टनर को। ये चीज समझ जाओगे तो जो 3-4 दिनों के बाद बड़े टॉपिक्स आने हैं वो इसी बेस पे हैं, रेसिप्रोकल पे। आज समझ जाओगे तो जब 3-4 दिन बाद दोबारा करेंगे बड़े क्वेश्चन जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रीवैल्यूएशन सब कुछ करना है, तब आपको आसान लगेगा अगर आज समझ में आ गया। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, न्यू कैपिटल निकालनी, टोटल कैपिटल निकालनी, न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल शेयर। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट द एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, इसी को बोलते हैं, पहले लिखो, साइड पे लिखा नहीं हुआ, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल को क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड वो होता है जो सच में लगी हुई है पैसे, ए बी और सी ने कितना पैसा लगाया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 अप्रोचेज होते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो, आपके नोट्स में है नहीं, पिछले चैप्टर से उठाया ये वाला मैंने। कैपिटल एम्प्लॉयड की 2 अप्रोचेज, पहली लाइबिलिटी अप्रोच, दूसरी एसेट अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच में क्या फॉर्मूला होता था, ऑल कैपिटल अकाउंट प्लस ऑल करंट अकाउंट प्लस ऑल रिजर्व्स प्लस ऑल रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। ऑल रिजर्व्स, कोई लॉस होंगे तो माइनस कर देना, या तो ऐसे निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर एसेट माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। और इसके साइड पे हम लिखेंगे टेकन, ये फॉर्मूला कहां से उठाया हमने, टेकन फ्रॉम चैप्टर 2 गुडविल। तो सेम सेम टॉपिक रहने वाला है पूरे सिलेबस में कैपिटल एम्प्लॉयड का। स्टेप 1 क्या था, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। स्टेप नंबर 2 एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे हो सकती है, एसेट अप्रोच से भी, लाइबिलिटी अप्रोच से भी। स्टेप नंबर 3 गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म में देखो क्या है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, और फाइंड आउट द पार्टनर शेयर इन गुडविल, टोटल गुडविल इनटू उसका शेयर। कुछ भी नहीं है, एग्जांपल देखो ध्यान से, एग्जांपल देखो, ए और बी दो पार्टनर हैं, कैपिटल बोलो उसकी कितनी है, ए और बी की कैपिटल बोलो कितनी है, 1,80,000। सी की कैपिटल क्वेश्चन में है 70,000, कितनी है 70। सी का शेयर बोलो कितना है, क्या निकालना है, फाइंड आउट द सी शेयर ऑफ गुडविल। स्टेप नंबर 1 टोटल कैपिटल, इधर देखो स्टेप नंबर 1 टोटल कैपिटल, किसको बेस लेना है, नए पार्टनर को। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, उसका शेयर कितना है, रेसिप्रोकल शेयर 5/1, तो 70,000 का 5/1 3.5 लाख। स्टेप नंबर 2 एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड में तीनों की लेनी है, ए प्लस बी प्लस सी। ये देखो 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 70,000 कितना हो गया, 2.5 लाख। स्टेप नंबर 3 गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकल जाएगी, 3.5 लाख माइनस 2.5 लाख, 1 लाख।
और फिर सी की गुडविल कैसे निकलेगी, 1 लाख का 1/5, 20,000, ये है आंसर। अब अगर सर हमें इसकी एंट्री करनी हो, ठीक है, अगर इसकी एंट्री करनी हो तो क्या करनी पड़ेगी, ये है एंट्री। एंट्री देखो क्या लिखा हुआ है, एंट्री गलत है, ये वाली एंट्री गलत है। कैपिटल कितनी थी उसकी, 70,000। नहीं ठीक है, देखो जब भी गुडविल हिडन गुडविल होगी ना, ठीक है, बुक वाले ना ज्यादातर एज्यूम करते हैं नोट ब्रिंग इन कैश। अगर क्वेश्चन में लिखी हुई है तो कैश में लेके आ जाएंगे, नहीं तो नहीं। सीधा क्वेश्चन पे आओ, 33। आपको पता चल जाएगा जितना ये टॉपिक है कुछ नहीं, खाली खाली स्टेप्स में ही क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 कॉपी पे करेंगे, देखना हिडन गुडविल का टॉपिक है। हाँ जी, आ जाओ। हेमंत निशांत आर पार्टनर्स, हेमंत और निशांत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, रेशियो क्या है, 3:2। देयर कैपिटल वर 1,60,000 और 1 लाख। दे एडमिट सुमेश 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। दो बंदे कौन है, हेमंत और निशांत। कैपिटल कितनी है उनकी, 1,60,000 और, जल्दी बोलो, 1,60,000 और 1 लाख। कौन नया पार्टनर आया, सुमेश। कितना शेयर है सुमेश का, 1/5। कितने पैसे लेके आ रहा है वो, कैपिटल के लेके आ रहा है सिर्फ। कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। पहले देखो कहीं क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, ध्यान से क्वेश्चन में देखो गुडविल गिवन है। अगर गुडविल गिवन होती तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्यों बोलता, है ना, कॉमन सेंस। तो गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक है। और पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। तो कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती हैं, जो पिछले 5 दिन से कर रहे हैं वही घिसी पिटी 2 एंट्रियां। बैंक टू कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एबी। अब बात है गुडविल गिवन नहीं है, जब गुडविल गिवन ना हो तो हिडन गुडविल का टॉपिक है, तो हिडन गुडविल के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 33 लिखो ऊपर। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। छोड़ो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बहुत है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बोलो जी बोलो, स्टेप 1 बोलो। स्टेप 1 होता है हमारा, लिखना है इसको प्रॉपरली, जैसे मैं लिख रहा हूं पेपर में भी वैसे लिख के आना है, अभी भी वैसे लिखना है, ठीक है, प्रॉपर फेयर वर्क करना है। टोटल कैपिटल, किसको बेस लेते हैं हम टोटल कैपिटल में, सी को। सी की कैपिटल बोलो, इस यहाँ पे इस क्वेश्चन में सी नहीं है, सुमेश है। तो 1,20,000 उसके शेयर से मल्टीप्लाई करने के रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा कर देना, इसका शेयर कितना है 1/5, तो रेसिप्रोकल शेयर कितना आएगा 5/1। बोलो जी टोटल कैपिटल कितनी है 6 लाख। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, तीनों की कैपिटल को प्लस कर दो, ठीक है जी। तीनों की कैपिटल बोलो, पहले बंदे का नाम हेमंत की कैपिटल है क्वेश्चन में 1,60,000, इसमें प्लस कर दो निशांत की कैपिटल, निशांत की कैपिटल 1,00,000। अगर मुझे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड करनी है सभी की, तो सभी में तीसरे वाला नए पार्टनर भी आता है। द आंसर इज यस, नया पार्टनर भी आएगा, ऐड कर देंगे सुमेश कैपिटल। बोलो जी सुमेश की कैपिटल कितनी है, कितनी कैपिटल है सुमेश जो लेके आए हैं, 1,20,000। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कितनी हो गई, 3,80,000। 2 स्टेप हो गए, टोटल कैपिटल हो गया, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। स्टेप नंबर 3 गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ फर्म। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। 6 लाख में से 380 माइनस करे जा सकते हैं, 6 लाख में से 380 माइनस करके कितना आएगा 2,20,000। 2,20,000 पे आ गई गुडविल ऑफ द फर्म। क्या हमने गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है सिर्फ, नहीं, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा निकालना है। स्टेप नंबर 4 सुमेश गुडविल। यहां सुमेश गुडविल में रेसिप्रोकल मत करने लग जाना, रेसिप्रोकल तब करते हैं जब हमें टोटल निकालना हो। ये टोटल निकल गई ना गुडविल ऑफ द फर्म,
अब सिर्फ उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। 2,20,000 पूरे बिजनेस की टोटल गुडविल है, उसका शेयर था 1/5। बोलो ये कितना होता है? 44,000। ठीक है, तो पहला स्टेप इन्होंने बोला था गुडविल ऑफ द फर्म निकालो, हमने गुडविल ऑफ द फर्म भी निकाल ली, सुमेश की गुडविल भी निकाल ली। आगे कह रहे हैं उसकी एंट्रीज करो। फर्स्ट एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। अभी फिलहाल के लिए ना हम एज्यूम करते हैं सुमेश की कैपिटल कि वो ना गुडविल ना ये वाली, ठीक है, कैश में लेके नहीं आ रहा। बाकी मैं आपकी बुक में इस बार लेटेस्ट देख लूंगा क्या किया हुआ है। पिछले कई सालों में यही होता है, जब भी हिडन गुडविल निकालनी होती है हम ये एज्यूम करते हैं कि वो गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कैश के थ्रू क्या लेके आ रहा है? कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000। सुमेश करंट अकाउंट डेबिट, गुडविल कितनी है इसकी? 44,000। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, थर्ड लाइन में कैपिटल, तो वो कैश में लेके आ रहा है। कैश का मतलब बैंक। टू सुमेश कैपिटल, कैपिटल का कितना पैसा है ऊपर लिख लिया हमने, 1,20,000। और जो 44,000 था वो क्या का पैसा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बाकी दो जनों में बांट दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 44,000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होने वाली है। टू हेमंत कैपिटल, टू निशांत कैपिटल। इस गुडविल को बांट दो। करंट अकाउंट डेबिट ही तो किया है ना। ना एक बार कर लिया ना करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट को दो बार थोड़ी ना डेबिट करोगे। दो बार डेबिट करने का मतलब होता है आपने उससे दो बार पैसे लेने हैं। हमने यहाँ पे करंट अकाउंट के अगेंस्ट प्रीमियम फॉर गुडविल खोल दिया, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को कैंसिल कर दिया। अगर आपने इकट्ठा करना है ना तो ऐसे एंट्री बन सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट, सुमेश करंट अकाउंट डेबिट, टू सुमेश कैपिटल, टू ए और बी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री सेम है, 3:2 में बांटो, क्या बन रहा है सनत? क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। हिडन गुडविल का टॉपिक यही है, ठीक है। बाकी थोड़ी सी वैरायटी अलग अलग हो सकती है क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 34, 33 का ही, 33 का ही। वीना एंड सोमेश्वर पार्टनर्स जिनकी कैपिटल है 1,80,000। निशा एडमिट हो रही है 1/4 शेयर से। निशा ब्रोट 90,000 कैपिटल। रहन दो, ये अपने आप हो जाएगा। होमवर्क है 33 का ये, 33 का ये होमवर्क है। रिपीट क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज है बस। 34, अभय और बीना पार्टनर्स हैं। दे फर्म चेतन 1/4 शेयर से। चेतन ब्रिंग्स 2 लाख रुपए की कैपिटल। चेतन का शेयर बोलना कितना है? शेयर 1/4, कैपिटल कितनी है? तो स्टेप 1 का आंसर आ गया 8 लाख। देखना, स्टेप 1 का आंसर समझ में आ गया, 8 लाख। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट है 5,40,000, लाइबिलिटी है 1 लाख। बताओ ऐसा क्यों दिया हुआ है? टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी क्यों दी हुई है? क्योंकि ये कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी अप्रोच से नहीं दिया हुआ, एसेट अप्रोच से। अगर आप पिछले क्वेश्चन को कंपैरिजन करोगे उसमें ए और बी की कैपिटल थी, यहाँ पे उनकी कैपिटल नहीं है, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करके क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे दिख रहा है 4,40,000। ये स्टेप दिख रहा है 8 लाख। तो 8 लाख में से वो माइनस कर देंगे। कह रहे हैं गिव द नेसेसरी एंट्री ऑफ गुडविल। कह रहे हैं गुडविल करके दिखाओ। क्या क्वेश्चन में ढूंढना गुडविल गिवन है? क्वेश्चन में ढूंढो 4 लाइनों में कहीं पे गुडविल गिवन है? नहीं। तो ये क्या टॉपिक बना? हिडन गुडविल। लिखो जी 34 का आंसर। क्वेश्चन 34, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। स्टेप 1, स्टेप 1, टोटल कैपिटल
किसको बेस लेंगे? नए पार्टनर को। नए पार्टनर का नेम बोलो जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ते रहो, साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते रहो। नए पार्टनर का नेम है चेतन और उसकी कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख का 1/4, 2 लाख का 1/4, 1/4, 1/4, 4/1। हाँ, क्योंकि हमने क्या निकालनी है? टोटल। इंडिविजुअल से टोटल जाएंगे तो टोटल से मल्टीप्लाई, टोटल से मल्टीप्लाई मतलब ज्यादा से मल्टीप्लाई। 4 ज्यादा होता है कि 1 ज्यादा होता है? वाह, वेरी इंटेलिजेंट। 4 ज्यादा होते हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बात को भूलना नहीं है, 4 ज्यादा होता है 1 से। ठीक है, तो टोटल कैपिटल में टोटल है 4 जने, तो ज्यादा वाली से मल्टीप्लाई। स्टेप 2 में क्या निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है एसेट अप्रोच से, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। बोलो भैया बोलो, एसेट माइनस लाइबिलिटी बोलो। 5,40,000 माइनस 1 लाख, 4,40,000। स्टेप 3 भूल गया यार मैं, स्टेप 3 क्या करते होते थे, या खत्म हो गया क्वेश्चन? देखना नहीं, क्या होता है वो स्टेप 3? ट्रीटमेंट थोड़ी ना याद करनी है। क्या निकलेगा वो? गुडविल ऑफ फर्म। कैलकुलेशन नहीं सीखनी हमने, टॉपिक सीखना है। टॉपिक तो टॉपिक बोलना है कि हेडिंग क्या बन रही है, वो गुडविल ऑफ द फर्म। कितनी गुडविल ऑफ द फर्म बनेगी? 8 लाख माइनस 4,40,000 बोलो। ना ना ना, ये एक्चुअल कैपिटल एसेट एसेट माइनस लाइबिलिटी तो उसकी है फिलहाल के लिए अभी। ये जो आपने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है ना, ये तो अभी ए और बी की है, इसमें उसकी तीसरे वाले की ऐड करो। क्या बंदे का नाम था? चेतन। सर पहले तो नहीं किया था बेटा, देखो ध्यान से देखो इधर, पिछले क्वेश्चन में आना एक बार के लिए। पिछले क्वेश्चन में ए और बी ने कितनी कैपिटल लगाई थी? मैंने देखना एक बार सामने। पिछले क्वेश्चन में आ गया मैं, पिछले क्वेश्चन में ए और बी ने कितनी कैपिटल लगाई थी? 160 प्लस 2, 160 प्लस 1 लाख, उसमें सुमेश की कैपिटल ऐड की थी ना। तो बेटा चाहे कैपिटल अप्रोच हो चाहे लाइबिलिटी अप्रोच हो, वो ए और बी का क्वेश्चन में गिवन होता है, सी का आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सी तो बिजनेस में आ जाए है ना। तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला है ना 4,40,000, वो ए और बी का था सिर्फ, क्योंकि बिजनेस में पहले एसेट लाइबिलिटी किसकी चल रही थी? ए और बी की। और जब आप एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड करते हो वो किस किस की करोगे? ए प्लस बी प्लस सी। तो यानी कि यहाँ पे चेतन की कैपिटल ऐड करनी है अलग से। बोलो जी, बात समझ में आती है ये वाली? तो ये वाला स्टेप भूलना मत। तो कितनी टोटल कैपिटल हो गई अब कैपिटल एम्प्लॉयड? 6,40,000। अब निकालोगे गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म 8 लाख माइनस 640। पीछे आंसर चेक करना, एक साथ आ रहा है यार। पीछे आंसर चेक करो, क्या गुडविल ऑफ द फर्म 1,60,000 आ रहा है? और स्टेप 4 में चेतन की गुडविल निकालेंगे हम इंडिविजुअल की। हाँ सनत ओके है, 160 ना, ठीक है। तो चेतन की गुडविल कैसे निकालेंगे? पूरे बिजनेस की गुडविल है 1,60,000, चेतन का शेयर देखना 1/4, तो चेतन की गुडविल कितनी आ गई? 40,000। करो आगे जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन पढ़ना, जो चेतन कैपिटल लेके आ रहा है क्या वो ब्रोट इन है, मतलब कैश में लेके आ रहा है? लाइन पढ़ के देखना। चेतन ब्रिंग्स है ना, तो चेतन पैसा लेके आ रहा है, कौन सा? 90,000 कैपिटल का। अब ध्यान से देखना पिछले वाले स्टेप्स। कैपिटल 90 नहीं थी, 2 लाख है, सॉरी। कैपिटल है 2 लाख, और बाकी के पैसे वो कहां पे लेके आएगा? करंट अकाउंट के थ्रू। मतलब हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि वो गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा, तो चेतन करंट अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो एंट्रीज अलग अलग भी कर सकते हो। चेतन का कितना पैसा है गुडविल का? 40,000। ठीक है, कौन कौन से दो पैसे लेके आ रहा है ये? कैपिटल के और गुडविल के। तो कैपिटल के पैसे कितने हैं? 2 लाख। और प्रीमियम के पैसे कितने हैं? वो तो अभी अभी अपन ने निकाले ही हैं।
और प्रीमियम के पैसे दोनों को बांट दो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अभय टू बीना। किस रेशियो में बांटते हैं होता है ये? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में ढूंढो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो गिवन है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनने वाली है? आप मुझे सिर्फ इतना सा बता सकते हो इस क्वेश्चन में अभय और बीना की ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1 कैसे पता लगा? क्योंकि जब रेशियो गिवन नहीं होती तो क्या मान लिया जाता है? 1:1। सी का शेयर कितना है? 1/4। और ये कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है हमारे इस चैप्टर का? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जब ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया हो और नए पार्टनर का शेयर, ओल्ड वालों की रेशियो और नए पार्टनर का शेयर, सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन हो तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। मतलब मुझे ना इस वाले बैच में एडमिशन चैप्टर से सच बात बताऊं बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि बच्चों को पता भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। बच्चों को, आधे बच्चों को तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये चल रहा होगा कि सर ने नॉन मेडिकल कब से शुरू कर दी, H2O पानी या कुछ। मतलब इस चैप्टर में पिछले चैप्टर तक फ्लो अच्छा था, जवाब भी आ रहे थे, बच्चे भी आ रहे थे। जब से जून की छुट्टियां आई हैं पता नहीं क्या हो गया, सारे पहाड़ों में घर बसा के मतलब तपस्या करने चले गए हैं। 40,000। और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, अगर 12 बच्चे क्लास में बैठे हैं, मैं 3 बच्चों को भी बोल दूं ना कि यहाँ किस रेशो में बांटनी होती है गुडविल, नहीं आएगा आंसर। मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं फील हो रहा। बाकी देखते हैं 2-3 दिनों तक कि दोबारा ही ना करना पड़ जाए जुलाई में चैप्टर ही। 40,000 किस रेशो में बांटना होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन जब ये दो इंफॉर्मेशन गिवन होती हैं, ओल्ड रेशो और नए पार्टनर का शेयर, क्या गिवन नहीं है कि ए ने कितना दिया, बी ने कितना सरेंडर किया, सी ने ए से कितना लिया, कोई फालतू इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, ये दो इंफॉर्मेशन गिवन हो, उस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम होती है। क्या मैं यहाँ पे ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं? जी नहीं। ओल्ड रेशियो से गुडविल नहीं बांटनी होती। किस रेशियो से गुडविल बांटनी होती है? वो तो अचानक से ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है, अचानक से। ठीक है, तो कितनी कितनी बटेगी? 20,000 और 20,000। हिडन गुडविल का टॉपिक खत्म। अब जो बड़े क्वेश्चन आएंगे सीधा वहीं करेंगे। चलो ओके, टाटा बाय बाय, छुट्टी है।